कुछ भी डाउट्स है आप लोगों को L41 वालों को? हेलो। चलो भाई, जो जो एम्स के लोग हैं उन्हें जल्दी कनेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। एम्स के है क्या पूरे इसमें? खाली JL41 के है क्या? सब जने सो रहे हैं क्या? है नहीं है कोई भी? यस सर। हाँ, एम्स के है बाबा, इसमें एम्स के कोई भी है? सर हाँ। अभी तक तो नहीं, खाली JL41 है। तो जेल JL40 है सर। JL40 JL41 है सर, एम्स के नहीं है कोई भी। अच्छा चलो ठीक है, एम्स के कोई भी ऐड अप नहीं हुए। ठीक है भाई साहब, अब JL41 वालों का हो गया, मगर J41 वाले सुनिए बाबा, आप लोग ये सुनिए, इन लोगों का ऑलरेडी ये पूरा जो भी इनको बोल दिए कहानी हो गई। मगर आप लोगों को अभी जे जो भी JL40 है, प्योरली लतीफ़ी जो है, वो लोग जरा फोकस अच्छे से करके ये सुन लीजिए कि ये आपके LAQs आर कमिंग फ्रॉम 6th यूनिट एंड 8th यूनिट। ये गन शॉट क्वेश्चन है एंड फिक्स है, और ये सिर्फ फिजिक्स में रहता है, केमिस्ट्री में नहीं। तो फिजिक्स में जी आपको सर। 6th यूनिट से LAQs आएंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स, एंड 8th यूनिट से ऑसिलेशन से दो क्वेश्चन है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन एंड अनदर क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो बेस्ट ऑफ यूनिट आपको में कौन सा बोले सर, ऑसिलेशन? ऑसिलेशन एंड सिंपल पेंडुलम, जी सर। ये दो क्वेश्चन है। एंड हाँ, आप सबके पास लास्ट मिनट रिवीजन की बुक मिल गई ना, ये वाली? यस सर, मिल गई। यस चलो सर, मिल इस गई। चलो इसमें मैं फर्स्ट पेज में आपको पूरा जो है ये साल के सिलेबस के हिसाब से जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अपना प्लानिंग इसके हिसाब से ही जाएगा भाई। ये MS वालों का नहीं है ये प्लान, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का है। जो उनको कॉपी मिली वो उन्हें प्रिंट करके आपको बता रहे सो यहाँ पे। अगर आप इसके पर फोकस कर लिए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज देखिए, वो जो भी 40 वाले हैं उन्हें सुनिए बाबा। आपको एग्जाम में 10 VSAQs रहेंगे, 12 SAQs रहेंगे एंड 4 LAQs रहेंगे। ओके। यस सर। 10 VSAQs पूरे अटेम्प्ट करना है। 12 SAQ में से जस्ट यू हैव टू राइट 6 SAQs। 12 में से 6 यू आर गेटिंग टू डबल डबल चॉइस आ रहा है आपको। यस सर। ठीक है। एंड यस। LAQs में आपको 2 LAQs अटेम्प्ट करना है, जहां पे 4 में से 2 अटेम्प्ट करना है। ओके। यस चलिए, सर। अब जब बात आ गई SAQ की, तो SAQ के वास्ते आप लोग चैप्टर फोकस करेंगे 3rd यूनिट। यू हैव टू फोकस 3rd यूनिट चैप्टर फॉर SAQs। 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट, 7th यूनिट, 9th यूनिट, एंड लास्ट यूनिट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टरों पे फोकस करो बॉयस। ऐसे क्यों करना सर? हाँ, इसमें से SAQ करना है भाई। चलिए, जैसा कि मेरे कौन है ये भाई, अबरार है शायद, मोहम्मद अबरार। हाँ जी अबरार सर। सुनो। अबरार सुनो, आप जो है फोकस करिए 3rd यूनिट, और एक्सपेक्टेड हो आप जो है हॉस्टल में या घर पे हैं? घर पे है सर। अच्छा घर पे है, चलो ठीक है। अगर आपके दोस्त आपके साथ कांटेक्ट में है तो उनको ये भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं दिख रहे 40 वाले। तो 3rd यूनिट फोकस करो बाबा। 3rd यूनिट में जो भी आपके पास सबसे पहले PDF फाइल में, आपके पास PDF फाइल मिल गई ना आपको? नहीं सर, नहीं बुझा सर। अच्छा, आप मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको PDF फाइल शेयर कर दूँ। तो वो जी सर।
पीडीएफ फाइल में जो कुछ भी आपके पास क्वेश्चन है वो पूरे अटेम्प्ट करना है आपको। अटेम्प्ट करना है मतलब प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक है। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन समझने नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आप इमीडिएटली मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी फोकस क्या करेंगे आप, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट, 7th यूनिट, 9th यूनिट, 10th यूनिट में एक जो क्वेश्चन है वहां पे लिख लीजिए बाजू का, आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बिहेवियर ऑफ वायर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड बोल के है। आंसर एक बार बोलिए फिर से। बिहेवियर ऑफ वायर जी सर। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड, ये क्वेश्चन है 100% कैसा भी पूछता है ये क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। जी सर। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाइए आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो भी क्वेश्चन है वो पूरे अटेम्प्ट करना है। तो आपको लिखना कितने हैं बाबा, एसएक्यूज 6 लिखना है ना अबरार। तो यस ये सर। आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4th, ये 5th और ये 6th और ये 7th। तो मैं 7 चैप्टर्स के आपको ये परफेक्टली करो बोल रहा हूँ, जी सर। ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ एसएक्यूज के रिगार्डिंग। आप जो है लास्ट पेज में आ जाइए, मॉडल पेपर्स बोल के दिए देखो ना। जी सर। चलिए पेज नंबर 36। जी सर। पेज नंबर 36 में जो 11th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन 3rd यूनिट के हैं, जी सर। ओके। 11th and 12th questions are from 3rd unit. चलिए नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 13 and 14 are from 4th unit. जी सर। Okay, question number 15 is from 5th unit. Yes, sir. Question number 16 is from 7th unit. 16th is from 7th unit, sir. 7th unit, center of mass, center of gravity, system of particle का है। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 and 18, ये दोनों क्वेश्चन 9th यूनिट के ग्रेविटेशन के, जी सर। ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये दोनों भी जो है आपके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, यस सर। ठीक है। अब देखो बाबा कौन से यूनिटों के दो क्वेश्चन हो गए देखो। 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 3rd 5th यूनिट, यूनिट, 4th यूनिट, 7th, 9th एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जी सर। हाँ 7th यूनिट में से एक ही है, Yes, sir. मगर 9th यूनिट से दो है। तो अगर आप बेस्ट ऑफ 3rd यूनिट, 4th यूनिट और 9th यूनिट परफेक्टली कर लिए तो वहीं आपके 3 यूनिटों में 6 सिक्योर्स हो जा रहे। समझ रहे मेरी बात। यस अगर सर। एग्जाम, अब ये मॉडल पेपर है भाई, मॉडल पेपर है, हो सका तो मैक्सिमम पेपर ऐसा ही चाहता। सर क्या बेस पे बोल रहे हैं आप पेपर ऐसा आता है बोले तो, कभी भी जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाले प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से पेपर नहीं बनाते, उन्हें पेपर पैटर्न बनाते गवर्नमेंट स्टूडेंट के हिसाब से। एज Yes. एवरीवन नोज दैट गवर्नमेंट कैसा रन होते हैं, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, तो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जैसा रन होते तो वो हिसाब में आप प्राइवेट कॉलेज रन नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको ये बताया जाता कि हर चीज पढ़ाई जाती, मगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरे चीजें नहीं पढ़ाया जाते। तो अब उन्होंने को भी जो है स्पेशली यही चीज पे फोकस कराने के लिए बताते, क्योंकि जो मॉडल पेपर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट रिलीज करा, जिसमें से डबल डबल क्वेश्चंस जो है वो फला फला यूनिट आप परफेक्टली कर लो बोल डालते ना। जैसा कि 3rd यूनिट से अपने को 2 आ रहे, 4th यूनिट में से आ रहे, 9th यूनिट से 2 आ रहे और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 2 आ रहे। सर तो ये 4, फिफ्थ में से भी एक ही चार आना सर। फिफ्थ में हाँ फिफ्थ में से एक आ रहा भाई, फिफ्थ में से एक है, 7th में से एक है। 9, 10th और 3rd और 4th में से 2 आ रहे सर। 10th यूनिट भी नहीं दिया, 10th यूनिट का क्वेश्चन नहीं दिया इसमें। थर्मल 10th यूनिट का प्रॉपर्टीज क्वेश्चन ऑफ। है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से ही 6 क्वेश्चन आ, 18th और 19 और 20। ओके सर। ठीक है। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप लोग। हाँ बोलना ये चाह रहा हूँ, अगर एग्जाम अपन जो मैं आप लोगों को पहले वहां पे जहाँ पे वेटेज है वहां पे मैं यूनिट टिक करा दिया 7,
अगर आप 7 यूनिटों के कर लिए, खुदा ना खास्ता एक एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा, तो यू कैन गो फॉर 7 क्वेश्चन। 7 में से भी आपको लिखना है 6 ही, यू कैन गो फॉर एनी 6 क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बात? अगर नहीं, अगर अपने को डबल डबल क्वेश्चंस पूछ ले रहा तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे क्वेश्चनों को जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि थर्ड यूनिट के आप पूरे पढ़े हुए, तो थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन कर ले सकते हैं। अगर फोर्थ यूनिट के पूरे पढ़े हुए तो फोर्थ यूनिट के 2 कर ले सकते हैं। अगर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पूरे पढ़ लिए तो आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, वहीं बेस्ट ऑफ हो गए आपके 6। यस सर। ठीक है, मगर हमेशा एग्जाम में याद रखिए कि कब आपको 6 लिखना है बोल के सिर्फ 6 नहीं लिख के आना, वहां पे आप एक्स्ट्रा लिख के आइए। 1-2 क्वेश्चन आप बढ़ के लिखे तो कुछ भी नहीं जाने का है आपको। आप एक्स्ट्रा जितना लिखेंगे तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आध क्वेश्चन में आपके सिली मिस्टेक की वजह से एक आध मार्क कट हो गया समझिए, तो जो एक्स्ट्रा लिख रहे तो उसमें आपको 4 आउट ऑफ 4 आ रहे, तो देन दे कंसिडर दैट 4। ठीक यस है, सर। Yes, sir. तो ये चीज हमेशा दिमाग में याद रख लो। अरे भाई हमारे सर तो बोल दिए सिर्फ 6 लिखो, बोले मैं 6 ही लिख दूं। 6 नहीं लिखना है बाबा आपको, 6 की जगह आप 8 लिखो, 12 लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 12 के 12 आ रहे तो 12 के 12 लिखो आप, मगर आप जो भी जो है परफेक्ट लिख लिए। अगर 6 के 6 लिख रहे परफेक्ट है, आपको आपको 100% कॉन्फिडेंस है, इसमें से कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जा सकते हो ऐसा। नहीं आपको डाउट है भाई 1-2 क्वेश्चन मेरे को ये सही नहीं दिख रहे हुए, तो गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, अब Yes, sir. चलिए यस सर। अब एलएक्यूज में आ जाइए। सेम मॉडल पेपर में एलएक्यू में आ जाइए। देखिए 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन क्या है, ये 6 यूनिट का है। 6 यूनिट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने प्रेजेंट जो मटेरियल है वो मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन है, Yes, sir. एमएस वाली जो दी है। चलिए नेक्स्ट, 24th क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 6 यूनिट ओनली। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. 25th क्वेश्चन जो है आपके ऑसिलेशन का है। देखिए सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन है। एंड 26th क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Newton's law of Coulomb. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो 26 क्वेश्चन है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का आंसर। Yes. ठीक है, चलिए और एक मॉडल पेपर है नीचे पेज नंबर 37 में, ये भी एक बार देख लीजिए। तो ये 23rd वाला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 6th यूनिट, and 24th question is from same 6th unit, and 25th question 23rd from, और 24th दोनों भी 6 के थे ना? हाँ 6th के है। ओके सर। एंड 25th क्वेश्चन आपके सेम सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेशन में से पूछा, देन स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोल के पूछ रहा, खाली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछ रहा। देखो अगर ऐसा पूछा बोले तो बहुत अच्छी बात है, खाली आपको डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला डालना है, बस उतना कुछ भी करना नहीं है, डिराइव करना नहीं है इसमें। मेरे को ठीक है, पूरे 8 मार्क्स मिल जाते सर बताने का तो। 100% भाई 100%, जितना क्वेश्चन है उतने के हिसाब से वो 8 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ओके। अब जी मैं सर. बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे सुनिए, सेक्शन सी में भी बॉयज जरा आराम से फोकस करके सुनिए। अब यहाँ यस। पे सेक्शन सी में आपको हो सके तो 6th यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछ सकता, या नहीं तो 8th यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछ सकता। ठीक है, तो आप दिमाग में अच्छे से याद रख लीजिए, आपको टोटल एलएक्यूज जो है पूरे 6 एलएक्यूज है भाई। 6 एलएक्यूज कर लिए तो ये 4 के 4 आप टेंडम को कर सकते हैं, 23, 24, 25, 26। यस क्योंकि सर। 6th यूनिट में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डेवलप द नोटेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलीफ फॉलिंग, देन थर्ड क्वेश्चन है 6th यूनिट में कोलिजन का है। ये 3 जी सर. क्वेश्चन हो गए। सर वो 8th पीडीएफ यूनिट में है ना सर, 6 के 6 क्वेश्चन है? जी पूरे है भाई, मैं चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ आपको, चैप्टर में 3 क्वेश्चन है, तो वर्क पावर एनर्जी में 3 है वो जी पीडीएफ सर। फाइल में। नेक्स्ट, ओके। अब जब ये 8th यूनिट ऑसिलेशन में आएंगे, ऑसिलेशन में भी 3 क्वेश्चन है, मगर 3 में से गन शॉट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर एसएचएम एंड सिंपल पेंडुलम। ये 2 क्वेश्चंस करिए। ठीक Yes है, sir. लास्ट क्वेश्चन जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये 6 क्वेश्चन है।
अगर आप ये 6 परफेक्टली कर लिए तो आप बेस्ट, पूरे 4 के 4 लिखना है आपको एग्जाम में, ओके सर। ठीक है। कोई यस। भी चीज जो है 2 ही लिखना है बोल के 2 मत लिखो, एक्स्ट्रा लिख के आओ एग्जाम में। एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक आध मार्क कट करने की कोशिश कहीं पे भी गलती की वजह से भी हो गया तो वो कट हो जाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में फुल मिल गए तो मिल जा सकते हैं। यस। यस सर। ठीक है, सर वो चलिए अब सर वर्क फॉर एनर्जी में 3, सिंपल ऑसिलेशन से 2 और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का 1। नहीं नहीं, सिंपल ऑसिलेशन नहीं है भाई, वो ऑसिलेशन चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है, एक एसएचएम और सिंपल पेंडुलम। उसमें थर्ड वाला क्वेश्चन भी है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करो बोल के बोल रहा हो, वो क्वेश्चन आज तक के 10 साल में कभी नहीं पूछा हो, पीडीएफ फाइल में है वो। यस सर। थर्ड एलएक्यू आज तक के 10 साल में नहीं पूछा। जितने भी आप अगर मॉडल पेपर उठा के देख लेंगे उसमें एसएचएम का क्वेश्चन और सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अब Yes, sir. वीएसएक्यूज में, अब वीएसएक्यूज में आ जाओ बॉयज। वीएसएक्यूज में मैं आपको फिर से ये फर्स्ट पेज में लेके जाना चाह रहा हूँ, इंडेक्स पेज। चलिए, वीएसएक्यूज आपको जो है फिजिकल वर्ल्ड में से 100% क्वेश्चन आएगा। फिजिकल वर्ल्ड में 5 क्वेश्चन है भाई, वो 5 में से कैसा भी एक क्वेश्चन पूछता। यूनिट एंड मेजरमेंट में से 100% क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4th यूनिट में से कंपलसरी एक क्वेश्चन, देन 5th यूनिट में से एक। VSCQ का है ना सर ये खाली वीएसएक्यूज के वास्ते है। सर फिर से बोलिए सर। वही आपके सामने जो भी है ना बाबा, ये वीएसएक्यूज के वास्ते, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका, ये फर्स्ट प्रेफरेंस रख लेना है आप। फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, सेकंड यूनिट में से एक क्वेश्चन, 4th यूनिट में से एक क्वेश्चन, 5th यूनिट में से एक क्वेश्चन, देन फ्लूइड में से 2 क्वेश्चन, मैटर में से 2 क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से 2 क्वेश्चन। तो ये परफेक्टली आप कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये चैप्टरों को दीजिए वीएसएक्यूज के लिए। सर। एक बार 5th यूनिट से वापस बोलिए ना सर। देखो, फिजिकल वर्ल्ड में से एक क्वेश्चन है, यस सर। यूनिट एंड मेजरमेंट में से एक, मोशन इन प्लेन में से एक क्वेश्चन। यस सर। सर वो पुराना है सर, कौन सा? ये वाला पुराना है, बाजू का नया है। नहीं नहीं, आप मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं वो सुनो भाई, मैं बोलता हूँ वो भी बात बोलता हूँ। आप जो स्टैंडर्ड के बारे में और उसके बाद में एज पर पैंडेमिक के बारे में है वो भी मैं बोलता हूँ, नहीं बोल के नहीं। एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो पहले सुन लो भाई, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर देता हूँ। तो फर्स्ट ये जो है हमारे नॉर्मल एकेडमिक ईयर के हिसाब से ये हमारे फर्स्ट प्योरिटी के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो, फ्लूइड में से 2 आ रहे, मैटर में से 2 आ रहे और काइनेटिक थ्योरी में से 2 क्वेश्चन आ रहे। तो ये फर्स्ट प्योरिटी में ये कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर्स। उसके बाद में आप ये दूसरे चैप्टर्स में जाइए। फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड तो पढ़ लिए आप, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिए, फिर 4th यूनिट भी पढ़ लिए, 5th यूनिट पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा जो है 7th यूनिट में से पूछ रहा, सुन रहे ना वाजिद? आप जो बता रहे थे ना पैंडेमिक के हिसाब से, तो 7th यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछ रहा, फिर फ्लूइड में कैसे भी 2 क्वेश्चन थे, फिर काइनेटिक थ्योरी में ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो एक कोसा एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना भाई आपको, ये पैंडेमिक के हिसाब से सिर्फ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक एक्स्ट्रा पढ़ना है बस, समझे वाजिद? जी सर। यस ठीक सर। है, फर्स्ट प्योरिटी में आप ये पूरे चैप्टर्स कर लो भाई, फर्स्ट प्योरिटी इसको दो आप, क्योंकि हो Okay, sir. सका तो मैक्सिमम इसमें से ही पूछता है 2 क्वेश्चन। आप एक्स्ट्रा एक 7th यूनिट कर लीजिए बस, ठीक है, हो गया। अब मैं पीछे 7 फिर से यूनिट से सर टोटल जी VSCQ से कितने हैं? 7 यूनिट है, 7 वेरी गुड चैप्टर है सुनीत, सर VSCQ से हाँ देखा जाए। वेरी गुड, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन, 4 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, चेक कर लो आप बस। चलिए, फिर से मैं मॉडल पेपर में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, जो प्रेजेंट मॉडल पेपर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाले दिए उसमें एक बार आ जाओ। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसके यूनिट नंबर डाल लीजिए बाजू,
what are the fundamental force in nature? ये आपके फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। सर सेकंड पेज क्वेश्चन, नंबर बोलना है सर। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है भाई, ये फर्स्ट आप मटेरियल खोले, आपकी जो मेन मटेरियल है वो मटेरियल खोले तो फर्स्ट पेज में ही दिखता आपको, यस अच्छा, सर, yes, पेज sir. नंबर 36। ठीक है। नेक्स्ट यूनिटा लिख लो भाई, उसके बाद आप वहां पे चेक कर ले सकते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम रहता। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सेकंड यूनिट का ही है, हाउ कैन सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम फोर्थ यूनिट। फोर्थ क्वेश्चन आपके फिफ्थ यूनिट का, लॉ ऑफ मोशन। सेकंड थर्ड का एक बार फिर से बोलिए। सेकंड वाला क्वेश्चन सेकंड यूनिट में से बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो है ए इक्वल्स टू आई बार प्लस जे बार, ये क्वेश्चन आपके फोर्थ यूनिट में मिलता। जी सर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके फिफ्थ यूनिट में मिलेगा। Why does the car with the flattened tire stop sooner than the ones with the flattened tire? ये आपके फिफ्थ यूनिट में मिल जाएगा। Why are spokes are provided in bicycle? ये सेवेंथ यूनिट का क्वेश्चन है, देखो भाई। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, why the spinning on egg on table? ये भी सेवेंथ यूनिट का ही है। चलिए नेक्स्ट, why are the drops and bubbles are spherical? ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का है भाई। सेवेंथ एंड एट्थ क्वेश्चंस आर फ्रॉम फ्लूइड। जी सर। And 9th 10th questions are from 14th unit, kinetic theory of gases. ठीक है भाई, समझ गए बात ये। अब मैं जो है 9th और 10th क्वेश्चन जो है आपके 14th यूनिट का है भाई। Yes, sir. सेवेंथ ठीक है। एट सर। 7th 8th थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का है, जैसे आपके पैंडेमिक का वेटेज दिया ना, वो इस हिसाब में बनाया हूं। जी सर। ठीक है। उसके बाद और एक मॉडल पेपर है, देखिए नीचे, ये भी एक बार चेक कर लीजिए। व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ सीवी रमन, अगेन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिस्क्रिप्शन, ये भी आपके सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके फोर्थ यूनिट का है। अगेन फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आर फ्रॉम सेवेंथ यूनिट। Seventh and eighth question are from mechanical properties of fluid. हाँ बाबा, आप जो पूछ रहे क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का है, सेकंड वाला क्वेश्चन सेकंड यूनिट का है, एंड 9th एंड 10th फ्रॉम 14th यूनिट। तो ये आपके पैंडेमिक के वेटेज के हिसाब से ये पेपर हो गया भाई। समझ नहीं आ गया सबको? मैं एक आपको नॉर्मल पेपर बता रहा हूँ अभी। नॉर्मल पेपर जो हमारे प्रीवियसली कैसा पूछता था, जो वो जो नॉन पैंडेमिक है उसका पेपर, आप वो भी टैली कर लीजिए एक बार। जी सर। देखिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज रमन इफेक्ट फिजिकल वर्ल्ड में का है। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपके सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है। सर बोलिए सर, फर्स्ट वाला आपके फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड यूनिट, थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम फोर्थ यूनिट।
Yes, sir. ओके सर। फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम फिफ्थ यूनिट। सर एक मिनट रिपीट कीजिए ये जो बोल रहा हूँ फर्स्ट रिपीट। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट है भाई। ये जो नॉर्मल पेपर है, ये नॉर्मल पेपर हमारा एज यूजुअल जो नॉर्मल पेपर है, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, तो दोनों चीजें बता रहा हूँ मैं, पैंडेमिक और नॉन पैंडेमिक के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट पीरियड में नॉन पैंडेमिक जो था हमारा, नॉन पैंडेमिक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए वो रो में VSAQs के लिए। ठीक है, जो राउंड अप कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे, फिजिकल वर्ल्ड का एक क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट मोशन इन प्लेन में एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैटर में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड कैनेटिक थ्योरी में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नॉन पैंडेमिक का हिसाब से भाई फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दीजिए और इसके VSAQs पूरे पढ़ लीजिए आप ओके सर। फ्रॉम अपनी मेन मटेरियल में से। वो PDF फाइल में का मत देखिए, ठीक है। PDF फाइल में एक दो क्वेश्चन कम रहते हैं, मगर वो एक दो क्वेश्चनों को छोड़ो ना को आप पूरे पढ़ लीजिए फ्रॉम मेन मटेरियल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में सर जी SAQs के लिए PDF यूज करना ना। SAQs के लिए पूरे PDF करो, SAQs LAQs VSAQs को भी करो भाई, मगर VSAQs में क्या होता है भाई, तो एक दो क्वेश्चन छूट जाते हो, वो एक दो क्वेश्चन अभी कहीं कुछ छोड़ना भाई, खाली पली वो पढ़ लिए तो हो जाता ना, खुदा ना खास्ता कोई एक आध पेपर में अपन छोड़ दिए सो क्वेश्चन आ गया समझो, दिल में मलाल रह जाता ना, अरे भाई खाली पली छोड़ डाला, पढ़ लिया तो हो जाता था बोल के। तो VSAQs अपने को फिजिक्स में सिर्फ आपको फ्लूइड और मैटर में 22-24 क्वेश्चन है भाई VSAQs, फ्लूइड और मैटर में। यस सर। बाकी के पूरे चैप्टर में आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। Okay, sir. ठीक है, बात समझ नहीं आ गई तो आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप नॉन पैंडेमिक के चैप्टर्स को दे दीजिए। पैंडेमिक के हिसाब से 7th यूनिट में आपको दो क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। तो ये इसके साथ 7th यूनिट भी कंप्लीट कर लीजिए, आपके VSAQs पूरे खत्म हो जाते। VSAQs में अगर आप 20 आउट ऑफ 20 ला लिए तो आपको 60 आउट ऑफ 60 फाइनल एग्जाम में फिजिक्स में कैसा भी आते। ठीक है भाई, जो 40 वाले हैं भाई, 40 वाले अगर आप लोगों को LAQs में अगर कुछ भी डाउट्स है तो निकाल के रखिए, इंशाल्लाह कल की क्लास में अपन लोग LAQs करेंगे भाई। 41 Yes, sir. वाले आप लोगों का पूरा LAQs और SAQs हो गया, आप लोग VSAQs पे फोकस करिए भाई, आराम से आप लोग VSAQs करिए। अगर VSAQs में कुछ भी समझने नहीं आ रहा, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि क्लास के दौरान ही कॉल करना है, आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, जिसके पास नहीं है मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9959 जी सर। 362060। 9959362060। जी, मेरा नाम नजीर है, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, रात के 12 बजे भी आप कॉल कर सकते हैं, आपके डाउट के रिगार्डिंग मैं क्लैरिफिकेशन दे डाल दूं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आप लोग पैनिक मत होइए, आराम से सुकून से पढ़िए। अभी आपके पास जो 15 दिन बचे हुए हैं वो 15 दिन में पूरा कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि आपको 22 के दिन आपके प्री फाइनल का एग्जाम है, वो प्री फाइनल में आप बेस्ट देना है भाई। अगर प्री फाइनल में आपको 60 आउट ऑफ 60 आ गए, और प्री फाइनल हमेशा पैंडेमिक के मॉडल पेपर के हिसाब से बनेगा, तो वो हिसाब में आप लोग प्रिपरेशन करिए। यस सर। ठीक सर है, प्री फाइनल गवर्नमेंट रहता या प्राइवेट रहता? वो प्राइवेट ही रहता भाई, कॉलेज का ही रहता पेपर, मगर वो जो भी सिलेबस रहता अपने को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हिसाब से बनाते अपन। यस सर। अपने SSC की तरह नहीं रहता, बाहर से कुछ भी पेपर वेपर नहीं आता अपने को, कॉलेज वाले ही बनाते। वो पेपर में अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 आ गए तो फाइनल पेपर में 100% आपको 60 आते। सर एग्जाम में पहले LAQ लिखना या VSAQ या SAQ? बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, सबसे पहले एक बार आप जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया
क्वेश्चन पेपर ले लेके आप पूरे एक बार क्वेश्चंस पढ़िए। एक 5 मिनट लगते हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा, कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाता, सिर्फ 5 मिनट्स सुकून से आराम से पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप डिसाइड करो कि यू आर गुड विथ व्हाट। अगर आपको LAQs परफेक्टली आते, गो फॉर LAQ, ओके ठीक है। उसके बाद अगर आपको SAQs आते हैं, SAQ देखो भाई, आप किधर भी कुछ भी लिखो, आपको जो बेस्ट है वो नंबर डालना है, लिखना है। जैसा कि आपको जो है 23rd क्वेश्चन LAQ का आता, तो वहां पे 23 बोल के लिख के आपको आंसर लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बोल के लिख डालना है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है आपको, खाली क्वेश्चन नंबर डालना रहता, यस सर। ठीक है। उसके बाद आप VSAQ लिखते, SAQ लिखते, क्या लिखते लिखो, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका जो बेस्ट है वो फर्स्ट लिखे। मगर नॉर्मली एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हुए, तो पूरे एक पैटर्न में जाते हैं, फर्स्ट LAQs कंप्लीट कर लेते हैं या फर्स्ट VSAQs करते हैं, उन्हों के ऊपर है भाई, जो बेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप VSAQs के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो VSAQs में अगर आपको 5th क्वेश्चन में कुछ डाउट है, वो जगह छोड़ दीजिए, यानी तो उसके वो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए। यस सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे सीरियल में जाना बोल के जरूरी नहीं है। आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद में आपको 10th क्वेश्चन आया, 10th क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर 9th लिखिए, 8 लिखिए, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मार्क्स कैसा भी देता हूँ, ठीक है। ऐसा आप पैनिक मत होइए कि भाई मेरे को ऑर्डर में जाना है क्या बोल के। अगर एक आध क्वेश्चन आपको बाद में याद आ रहा, बाद में लिखो, कुछ भी जाने का नहीं है, ठीक है ना बॉयज। चलो फिर कल मिलेंगे अपन। यस सर। जिस किसी को भी कुछ भी डाउट है इंशाल्लाह तो कल की क्लास में मिलेंगे अपन। इंशाल्लाह सर। जी सर। शुक्रिया सर। अगर 40 वालों को अगर LAQs एक बार होना है तो मैं कल LAQs आप लोगों को बता डाल दूं। जी सर। फिर कल जज़ाकल्लाह बताओ भाई। थियरी के VSAQ करेंगे हाँ वाजिद क्या बोल रहे हैं वाजिद? VSAQ करेंगे थियरी बोले के सर। VSAQ करेंगे सर। इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि देखो भाई, सबसे पहले हमारा मेरे को प्योरिटी क्या है वो तो 40 वालों को देना है, क्योंकि आप लोगों के वाजिद, आप लोगों के जो है LAQs और SAQs हो गए भाई, यस सर। ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, जो भी आपके डाउट्स है रख लीजिए। नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, पूरे VSAQs कर लेंगे। मेरे को ये वीक में क्या है वो तो ये 40 वाले और एम्स वालों को जो है, इन्हों के LAQs और SAQs 40 मार्क्स फिक्स करा डालना है भाई। यस सर। तो VSAQs क्या है बोले तो नेक्स्ट वीक में कर ले सकते हैं अपन, ठीक है। यस सर। तो जज़ाकल्लाह बॉयस। शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह सर।